I still feel that India is one of the few countries जो अभी भी ज़मीन से जुड़ी हुई है, रूटेड है. ग्लोबल वार्मिंग की बातें कर रहे हैं और पत्तों के प्लेट में जो है खाना अभी भी गाँव में खिलाया जाता है. तो आई थिंक दैट वी आर अ कंट्री हु वी लव नेचर एंड दैट कीप्स यू हम्बल. सिटीज में प्रॉब्लम है कि बिकॉज हम लोग नेचर में रहते हैं, हमें पता ही नहीं, हमें लगता है कि हम तुर्रम खाएं, पर एक छोटी सी आंधी आती है और एक बहुत बड़ा सा होर्डिंग गिर जाता है. That's when we realize how powerful nature is. किसी एक्टर को मान लो काम नहीं मिला तो वो ये सोचता है कि जब अगला काम आएगा तभी कुछ करूंगा, अभी मेरा ये पीरियड है, मुझे सोचना है कि मेरा अगला काम कब आएगा. बट बाहर ग्लोबल लेवल पे ऐसा नहीं है. आर्टिस्ट ऐसा सोचते हैं कि यार काम नहीं है तो भी कुछ और एक्सप्लोर करते हैं. आप you don't respect your job. And I've seen this with many actors. That if you're not doing what you want to do, you don't want to respect whatever you're getting. And that's a big problem. जो कास्टिंग की बात आपने मुझे बोला ना, ऐसे मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिन्होंने मुझे हमेशा बोला कास्टिंग नहीं करना यार, हम तो एक्टर हैं. अगर तुम्हारे घर में सारी चीज़ें सही हैं और आपके पिताजी आपको पैसे वैसे दे सकते हैं, आपका ख्याल रख सकते हैं, बेशक मत करो. बट अगर आप मिडिल क्लास या लो मिडिल क्लास या उससे भी नीचे की क्लास से आते हो, आपको काम करना ही पड़ेगा, वो चाहे कोई भी काम हो. बिकॉज यू कांट बी बर्डन ऑन योर फैमिली, राइट. आप ये चाहते हो कि आपके बूढ़े माँ बाप जो है आपको पालें और प्रेशर लें, इतने साल तक पाले ही हैं. और कमाल की बात है वो लोग ऐसे पालते हैं कि आपको कभी समझ ही नहीं आता कौन से क्लास से. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर बीइंग पार्ट ऑफ इम्पैक्ट स्टोरीज. और इम्पैक्ट स्टोरीज का मतलब कि इम्पैक्ट क्रिएट करेंगे आज आपके साथ कुछ ना कुछ, है ना. कोशिश कर. तो सबसे पहले ना मुझे एक लाइन अभी भी याद है, आपने बहुत जगह बोली भी और हो सकता है कॉमन भी हो सकती है, कि आपको एक बार क्लासरूम में ना एक टीचर ने बोला था कि यार तुझे यही करना है, जा तू यही कर, है ना. बट आपने उसे नेगेटिव टेक में नहीं लिया, आपने उसे लिया अच्छा इसने ऐसा बोला तो कुछ तो होगा मुझ में, तो शायद वहीं से शुरू करते हैं. हाँ, मतलब क्योंकि कारण था लक्ष्य फिल्म आई थी अभी. अच्छा. आई थिंक 20 years हो गए कंप्लीट हुए, उन्होंने रिलीज की. दैट फिल्म वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी. उस फिल्म में बमन ईरानी जी का एक डायलॉग था जो बोलता है कि बेटा घास काटो लेकिन अच्छे से काटो. तब मैं छोटा था, मैंने वो सुना, मुझे लगा यार ये बंदे ने बात एकदम करेक्ट करी है. और मैं पढ़ाई में उस टाइम थोड़ा स्ट्रगल कर रहा था कि बंगाली फैमिली से हूँ, तो मतलब तो पढ़ाई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे हाउस होल्ड में. और मैं रह रहा था नॉर्थ में, दिल्ली में, तो मम्मी पापा वैसे भी मतलब काफ़ी ज़्यादा जिसे कहते हैं चिंतित थे कि यार ये पढ़ाई करेगा ना या सिर्फ छड़ापन करेगा दिल्ली में आके. क्योंकि उससे पहले मैं साउथ में था, तो साउथ में पढ़ाई ठीक ठाक थी, लेकिन दिल्ली आके थोड़ा सा बिगड़ गया. मैं बात मैं मानता हूँ, बिल्कुल ठीक है. तो उस टाइम मेरी और साइंस लेनी थी मैंने, क्योंकि पीयर प्रेशर होता है. आई थिंक इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि हमारे स्टूडेंट्स को इतना गाइडेंस मिलता नहीं है इंडिया में कि अलग अलग करियर्स को कैसे चूज करें. पहचान है वो, इंजीनियरिंग बनना, साइंस लेना, और 4-5 एक चीज बना दी है कि भैया ये बनोगे तो आप सही हो, वरना मतलब देख लो आपका क्या होगा, आलू बेचोगे आप. ये बहुत बड़ा थ्रेट होता है कि आलू प्याज बेचोगे. तो मुझे भी लग रहा था कि यार मैं आलू प्याज ही बेचूंगा. और मेरा क्या कहते हैं, जैसे कि धीरे धीरे साइंस में कुछ समझ में आ नहीं रहा था. और जितना मैं पढ़ाई से दूर होता रहा, उतना ही मैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के पास आता रहा. तो मतलब डिबेट कॉम्पिटिशन्स या कोई भी प्ले कॉम्पिटिशन या जो भी जितने भी स्कूल के कॉम्पिटिशन्स होते थे, वहाँ मैं जाता था, क्योंकि मैं कॉन्फिडेंट बच्चा. इसमें मैं कुछ ऐड करूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आप जब व्हेन यू आर ग्रोइंग अप, मिलिट्री में आपके फादर, तो आप बड़े लोनली चाइल्ड रहे थे, तो आपको अटेंशन चाहिए था कहीं ना कहीं से. शायद अटेंशन तो बिल्कुल आई थिंक सिंगल चिल्ड्रन को हमेशा चाहिए रहता है. और साथ साथ मतलब साउथ में जब मैं था, तो वहाँ पे जो कल्चर था स्कूल का, वो बहुत अलग था. वहाँ पे स्पोर्ट्स को भी उतनी ही इम्पोर्टेंस मिलती थी, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को इम्पोर्टेंस मिलती थी, और बहुत सारे अदर एक्टिविटीज़ होते थे जो कि मैंने देखा दिल्ली में उतना नहीं हो रहा था, जबकि मैं था सेम केंद्रीय विद्यालय. बट मैंने इन अ वे, मैं और मेरा दोस्त वैभव टंडन, जो आज भी बहुत अच्छे दोस्त हैं, हम लोग एक कंपनी भी चला रहे हैं साथ में, तो पता नहीं हम दोनों के बीच में एक तालमेल थी कि यार कुछ करेंगे, अलग करेंगे, जो हमारे सीनियर्स ने नहीं किया वो हम करेंगे. तो हम 11वीं क्लास में थे, तब तक कोई प्रीफेक्ट या शायद डेप्यूटी हेड बॉय था, मैं वो हेड बॉय बनने वाला था, ऐसा कुछ सिनेरियो था. और हमने ऐसी चीज़ें शुरू की कि मतलब स्टूडेंट्स के लिए एक क्लास हो, एक आधे घंटे की क्लास जहाँ पे बच्चे बस डिस्कस कर रहे हैं कि क्या क्रिएटिव कर सकते हैं,
या कोई इंस्पेक्शन डे हो रहा है तो वहाँ पे हम क्या अलग कल्चरल प्रोग्राम्स कर सकते थे। तो ये पहले से ही शौक था, तो इसीलिए टीचर चिढ़ गए। अच्छा, मैम जो थी वो चिढ़ गई मुझसे कि यार ये ना ये पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहा, बाकी चीज़ों में ध्यान दे रहा हूँ। मैं स्टेज में जा ही रहा था, आई थिंक कंपेयर करने के लिए, होस्ट करने के लिए अपना स्कूल का सेगमेंट, और उन्होंने मुझे ये बात बोल दी। और मैंने एकदम से देखा मैम को, और होता नहीं कि मुझे लगा कि यूरेका मोमेंट था मेरे लिए। मुझे लगा ये बात सही कही उन्होंने, मुझे इसमें इंटरेस्ट है और मैं ये अच्छा कर रहा हूँ, बच्चे सीटियाँ बजा रहे हैं, पॉपुलर हूँ स्कूल में, तो मतलब आगे भी हो ही सकता हूँ। तो उस दिन से मैंने सोचा कि यार ये मुझे इस फील्ड में जाना है, बिना अपने माँ बाप को बताए। और फिर चलता रहा। तो फिर एक ये स्टेटमेंट क्यों आया आपसे, मतलब आपने से क्यों बोला कि एक एक्टर के लिए लोएस्ट टाइम होता है जब वो कास्टिंग करता है? लोएस्ट टाइम ये बोला ऐसा था हाँ, मैंने? बोला था आपने? कहाँ बोला था मैंने? अरे मैं बहुत ढूंढ के रिसर्च किया था, तो मुझे लगा वो स्टेटमेंट क्या सही है, या हो भी सकता है कि अपना अपना टेक है सबका। नहीं, आई थिंक जब मुझे लगता है कि हम जिंदगी में जब भी कहीं होते हैं तो हमारी साइकोलॉजी ना धीरे धीरे चेंज होती रहती है। अब मैं शायद इस स्टेटमेंट को सपोर्ट नहीं करूँगा। मुझे लगता है लोएस्ट पॉइंट बिल्कुल नहीं है। कहीं ना कहीं आप कास्टिंग से बहुत सारी चीज़ें सीखते हो जो कि आप आउटसाइड ऑफ द इंडस्ट्री रह के कभी नहीं सीख पाओगे। लेकिन हाँ, अगर मैंने ये बात बोली उसका रीज़न शायद ये भी था कि कि आप एज एन एक्टर आप चाहते हो बॉम्बे में आके कि आपको एक्टिंग का काम मिले, और अगर वो काम आपको ना मिले और आपको किसी भी दूसरे फील्ड में काम करना पड़े तो आपको रोज तड़पाती है। एवरी डे यू स्ट्रगलिंग विथ योर ओन आइडेंटिटी, यू ट्राइंग टू आस्क क्वेश्चंस। आप अपने अंदर से अपने आप से सवाल पूछने की कोशिश करते हो कि हम कर क्या रहे हैं, व्हाट एम आई डूइंग। जो चीज़ हम करने आए थे वो क्यों नहीं हो रहा, और जो टैलेंट शायद आपके थिएटर टीचर्स ने या आसपास के लोगों ने जो आप में देखा, वो टैलेंट यहाँ के लोग क्यों नहीं देख पा रहे। ये जो सारे सवाल थे वो आपको डिमोटिवेट करते हैं, आपको डिजेक्ट करता है कहीं ना कहीं। सो आई फील दैट वाज द रीजन प्रॉब्ली आई मस्ट हैव सेड दैट, बिकॉज या आई नो दैट जब मैं कास्टिंग करता था इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू कॉन्सेंट्रेट समटाइम्स ऑन माई ओन वर्क, ऑन माई ओन क्राफ्ट। क्योंकि आज तो कहना आसान होता है, जो चल रहा होगा आपको ही पता होगा। बिल्कुल बिल्कुल। वो रॉक ऑन की कहानी थी ना, जहाँ पे मतलब वो बैंड डिसबैंड हो जाता है और बिल्कुल। फिर सारे अपने अपनी अपने जिंदगी रास्ते में काम जी कर रहे रहे हैं, हैं, rock on, लेकिन rock सब on। जो है राइट, कुछ ना कुछ। नम हो चुके हैं, दे ट्राइंग टू फाइंड देयर लाइव्स, और फाइनली जब वो वापस बैंड बनाते हैं तो मतलब सब लोग खुश हो जाते हैं। ये वही वाली बात है आर्टिस्ट की जिंदगी में। आई थिंक दैट्स द थिंग, अगर आर्ट ही ना रहे तो फिर आर्टिस्ट एम्प्टी हो गया ना, हाफ हो गया। एक ना, मतलब मैं अपने पॉडकास्ट में बोलता भी रहता हूँ ये बात। लोग कहते हैं ना सक्सेस की सीढ़ी कैसी होती है, मैं कहता हूँ सक्सेस सीढ़ी इतनी स्लो है ना, इतनी स्लो। अगर आपको वो पेशेंस नहीं आया ना, और चढ़ने में सर वो नहीं आया, स्टेप रखते रखते और पेशेंस नहीं आया, तो इसका मतलब आप उस लीग के थे ही नहीं। एक्चुअली जब कास्टिंग बे मैंने जब फॉर्म किया था अनमोल के साथ हमने ऐसे ही उसमें 3 वर्ड्स डाले थे कि यार ये हमारा मोटो है, और वो है पैशन, पेशेंस एंड परसिवरेंस। ये 3 चीज़ आई थिंक बहुत ज़्यादा काम देती है इस इंडस्ट्री में, खासकर जब आप अपने घर बार को छोड़कर बॉम्बे आते हो। बिना किसी सपोर्ट के, बिना किसी जिसे कहते हैं नॉलेज के इस शहर में आ जाते हो। बहुत मेरे टीचर केवल अरोड़ा की मुझे बहुत अच्छी बात लगती, जो थिएटर जिन्होंने सिखाया, प्लेयर्स, जो मेरा थिएटर सोसाइटी था दिल्ली की रोडीमल कॉलेज, उन्होंने जब बॉम्बे में आ रहा था, या हम लोग जब मेरा एक बैच बॉम्बे आके स्ट्रगल करने की कोशिश शुरू करना चाह रहा था, तो उन्होंने एक चीज़ बोली थी। नहीं, हमने पूछा था उनसे कि सर आप कभी क्यों नहीं गए। अच्छा, ये पूछा था आपने? हाँ अच्छा। बिल्कुल, क्योंकि यार मतलब टीचर इतने है, कमाल के कमाल के एक्टर हैं, actor। हमें सिखाते ये हैं, सवाल का जवाब तो जानना है चाहूंगा ना, मैं। सही बात बोली आप आपने। कभी क्यों नहीं गए। हाँ। तो उन्होंने एक चीज बोली जो मुझे अभी तक याद है। उन्होंने बोला कि यार हिम्मत ही नहीं मिली, आई नेवर हैड द गट्स टू गो लीव माय स्पेस। समहाउ वो गट्स था, समहाउ वो कभी ना कहीं, पता नहीं क्यों ऐसा। अपने 20s को मैं बहुत थैंक यू बोलता हूँ हमेशा, जब भी कुछ चीज़ पा लेता हूँ या कोई भी चीज़ अचीव करता हूँ, तो आई थिंक आई एम ऑलवेज थैंकफुल टू माई यंगर सेल्फ दैट माई यंगर सेल्फ बिलीव्ड इन मी। जैसे हम बोलते हैं ना कि यार आप जैसे बोले यार आपकी ये काम आ चुका है, आप सक्सेसफुल फील करते हो आप थोड़ा सा, बट मेरे को लगता है सक्सेस आती कब है, कब लगता है आई एम अराइव्ड? ये तो कभी नहीं होता मेरे ख्याल से। बीच बीच में आते हैं ऐसे मौके। बट फिर अगेन
this something will come up, हाँ, and you figure out, बिल्कुल। okay, again I'm at the same stage जहाँ से मैंने शुरू किया था. यार मुझे तो वही वाली बात है, अराइव तो हम तभी हो जाते हैं जब हम पैदा हो. Right. आई फील दैट, मतलब बिकॉज ये प्लैनेट में आ गए हो, आप अर्थ में आ गए हो, आप अराइव हो चुके हो. अब आपकी ज़िंदगी को आपको किसी न किसी तरह से दिशा देनी है और परखनी है. करियर वाइज अराइव वाली जो बात है वो आई थिंक हर स्टेज में चेंज होता रहता है. शुरू में जब आप बॉम्बे आते हो तो आपको घर चाहिए, घर का रेंट चाहिए, घर के रेंट के अलावा जो है बाकी के खर्चे चाहिए, और उसकी स्ट्रगल चलती रहती है, जद्दोजहद चलती रहती है. फिर एक टाइम आता है जब ये भी किसी, अगेन जस्ट आपसे बात करते करते मुझे याद आ रहा है कि बहुत साल पहले अगेन इन ऑर्बिट मॉल में मैं शॉपिंग कर रहा था, और एक सक्सेसफुल टीवी एक्टर हाँ. जो मुझे जानते थे क्योंकि मैं कास्टिंग कर रहा था, उन्होंने बोला एक टाइम आएगा जब तू प्राइस टैग नहीं देखेगा. अरे वाह, क्या बात बोली. यू नो, जब तू ये नहीं देखेगा कि रेस्टोरेंट में कभी भी राइट साइड नहीं देखेगा, तू लेफ्ट साइड ही देखेगा कि तुझे खाना क्या है, तू प्राइस नहीं देखेगा. और वो चीज़ें हुई हैं. तब लगता था कि यार ये मतलब ये बड़े बॉम्बे वाले बड़े फिल्मी वाले बातें करते हैं, बट एक्चुअली वो रियल है. और वही सक्सेस है दैट नोस आफ्टर ए पॉइंट यू आर नॉट लुकिंग एट द प्राइस टैग. वट एवर ब्रांड यू आर बाइंग, इट्स नॉट अबाउट कि आपको लग्जरी ब्रांड्स की बात हो रही है. जो भी ब्रांड आप खरीद रहे हैं, एक टाइम आएगा जब आप वो नहीं देख रहे तो वो आपका सक्सेस हो गया. दैट डे यू फील दैट यू हैव राइट. आपने एक बार थोड़ी देर पहले हम बात करें डिस्कशन में, और शायद मुझे लगा वो मेरे को बहुत ही ब्यूटीफुल टेक लगा. आप पूरा गाड़ी वाला एग्जाम्पल दे रहे थे मुझे अभी थोड़ी देर, क्लास को डिफाइन करने के लिए, एंड वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल लगा मुझे. तो मैं ज़्यादा आपको उस बारे में बात करूँ. क्लास की बात कर रहे थे ना, क्लास में आपने एग्जाम्पल दिया था मुझे गाड़ी का, और 2 लोग चल रहे थे. मुझे लगता है वो बहुत ब्यूटीफुल सा एग्जाम्पल था, और मैं चाहता हूँ उस बारे में आप. आई थिंक क्लास स्ट्रगल इज रियल ना. हमारे हिंदुस्तान में वी आर अ डेवलपिंग नेशन. हम लोग डेवलप नेशन नहीं. हम चाहे कितनी भी जीडीपी की बात करें, पर हमारी पर कैपिटा इनकम जो है वो बहुत लो है, और बहुत ज़्यादा लो है. हम कुछ आई थिंक 150 या ऐसे कुछ उस पर आते हैं. सोच लीजिए कितने सारे देश में हम भी 150 के आसपास भी. तो अभी तक हमारी पर कैपिटा इनकम उतनी है नहीं. स्टेटस जो है वो अभी भी बहुत, स्टेटस बोल लीजिए या फाइनेंशियल स्टेटस बोल लीजिए, अभी भी देश में 90 या 80% लोगों की कम है. राइट नाउ द थिंग इज दैट जो हमारा यूथ है वो सिर्फ यही सोच रहा है या यही सपने ले रहा है कि किस तरह से हम ऊपर जाए, क्लास मेंटेन कर लें. साइकिल से स्कूटी तक का सफ़र, स्कूटी से बाइक तक का सफ़र, बाइक से छोटी गाड़ी, छोटी गाड़ी से बड़ी गाड़ी. मैं एग्जांपल वही दे रहा था कि लाइक आई थिंक कल की बात है, कल शाम को मैं डिनर पे था और जुहू चौपाटी में क्रॉस कर रहा था, और जो कि सबसे जैसे कहते हैं मेजर जंक्शन है एक तरह का. कोई भी बॉम्बे आता है सबसे पहले जुहू चौपाटी जरूर आता है, देखता है. और जुहू चौपाटी कमाल की बात है, एक तरफ चौपाटी है तो दूसरी तरफ बड़े बड़े होटल्स, रमाडा है, मैरियट है, ये है वो है, बड़े बड़े होर्डिंग्स हैं जहाँ पे आप देखते हो सक्सेसफुल एक्टर्स के फोटोज लगे होते हैं. और पहले जब आते थे तो आप लगता था अरे देखो देखो स्टार की फोटो लगी है. आजकल जब आप देखते हो तो लगता है अरे ये तो मेरा दोस्त है. दूसरी चीज़, अब जब मेरी गाड़ी जा रही थी, मतलब मैं BMW में जा रहा हूँ, मेरा दोस्त रेंज रोवर में पीछे फॉलो कर रहा है, और हम लोग क्रॉस कर रहे हैं और 3-4 यंग लड़के जो है रोड क्रॉस कर रहे हैं. एंड आई एम लुकिंग एट देम एंड आई एम लाइक यार कुछ साल पहले मैं वहाँ था और आज ये यहाँ है. एंड देयर विल बी अ टाइम व्हेन वन ऑफ देम और मे बी ऑल ऑफ देम विल बी इन दिस कार. दिस इज द स्ट्रगल. दैट इज द बेसिक सक्सेस स्टोरी ऑफ a middle class or a low middle class or a boy or a girl from poor families of India. इसीलिए आता है ना बॉम्बे. कोई एम्प्लॉय बनने के लिए नहीं आता, सबको बॉस बनना है. एंड ये दैट इज द बेसिक स्ट्रगल एंड दैट विल नेवर एंड. आई फील मतलब दैट्स अ वेरी नेवर एंडिंग सर्कल. चलिए आप इसी स्टेट में कंटिन्यू करते हैं. जैसे आपने बोला कि यार यू ड्राइविंग अ BMW, राइट? क्या ऐसा समय भी आया कभी कभार कि आप गाड़ी चलाओ पता ही नहीं मैं कर क्या रहा हूँ? ऐसा समय आता ना, एक टाइम ऐसा आता है कि आपको समझ ही नहीं आया, चलो इतना अचीवमेंट हो गया, बट अभी अचीवमेंट है कि नहीं अब ये कौन बताएगा? आप रियलाइज ही नहीं करते हो. अब तो गाड़ी तो है, चल रही है. हाँ. आप जब खरीदते हो, हाँ, तब तो किक आता है, फर्स्ट डे आपको किक आता है. हाँ, एक हफ्ता आपको किक आता है. फिर जब आप कहीं उतर रहे हो उस गाड़ी से तो आपको अच्छा लगता है, पर धीरे धीरे आप भूल जाते हो. यू फॉरगेट दैट आप कौन सी गाड़ी से उतर रहे हो, एंड देन यू गो बैक टू द सेम माइंडसेट दैट यार मैं यहाँ पे मेहनत करना है,
I've come to work hard and I've come to like achieve something or be something, जो भी अपने अपने फील्ड्स में जो भी लोग करना चाहते हैं, आप भूल जाते हो। मैंने एक पॉडकास्ट देखा, उसमें बादशाह बोल रहे थे, उसने मुझे बोला कि मैंने शायद उन्होंने कौन सी रोल्स रॉयस लिया शायद ना, आई डोंट नो, इट वाज टॉकिंग अबाउट रोल्स रॉयस सम अदर कार। उन्होंने बोला मैंने एक दिन गाड़ी पार्क की साइड में रोड की, और मैं फूट फूट के रोने लगा ऐसा कि मुझे यही समझ नहीं आ रहा मैं रो क्यों रहा हूँ ऐसा। तो अचीवमेंट अगर ये है तो फिर ये है कैसी ऐसा। तो आई थिंक मुझे लगता है वो मुझे सच में जानना होता है कि सक्सेस होती कब है इंसान के पास। यार ये तो मतलब आई थिंक ये एक तो सक्सेस और हैप्पीनेस का तो कोई चक्कर यार मिथ बना रखा है myth बना लोगों रखा है, ने। बिल्कुल। हैप्पीनेस और सक्सेस आर हाँ, definitely not people correlated. give you advice, okay, buy the luxury house and someday you'll be very happy. So why he's talking about the same thing? That's what I mean. It doesn't correlate at all. I know many successful people, especially now, who are very lonely. I meet a lot of stars and everything, and I can see that यार दोस्त नहीं है इनके, Very lonely है ना। तो शायद आप तब सक्सेसफुल थे जब आप कॉलेज में थे, आपके पास पैसे नहीं थे पर दोस्त थे, वो सक्सेस था। क्योंकि आपके पास टाइम स्पेंड करने के लिए आपको ये टेंशन नहीं है कि यार मैं किसको फ़ोन करूं, किसको बुलाऊं, और अपने दिल की बातें किससे शेयर करूं, कि कहीं ये जाके क्या कैन आई ट्रस्ट दिस पर्सन। ट्रस्ट आई थिंक इज द बिगेस्ट सक्सेस। इफ यू हैव अ ट्रस्टफुल सर्कल यू आर सक्सेसफुल। एक बार ना एक गेस्ट आए थे पॉडकास्ट पर ना, उसने मुझसे बात बोली थी कि जिस शहर में छोटी छोटी चीज़ों के लिए पैसा भरना पड़े ना, कि आप ऑटो में बैठते हो मीटर चालू हो जाता है, छोटी छोटी चीज़ों, वहाँ एथिक्स खत्म हो जाते हैं, तो इसलिए लोनलीनेस आ जाती है। And also I think when you climb up the ladder, it just gets difficult for people to believe in you the way you believe in yourself. उनमें हमें कोई ना कोई कमी दिखती है या निकालनी होती है कि इसके सक्सेस के पीछे कोई तो कारण होगा। जैसे हमारे बचपन में आई थिंक जो बहुत बड़ा एक कॉन्सेप्ट था, जो कि मिडिल क्लास कॉन्सेप्ट जैसे कहता है कि अगर बड़ी गाड़ी है, पैसा है, सब कुछ है, तो पक्का काला होगा। काला होगा वही सही बात है ना? काला धन होगा, कुछ तो इसने चोरी चकारी की होगी तभी जाके इसके पास ऐसा है। तो मेहनत कोई नहीं देखता। nobody wants to see the hard work. Everybody wants to see कि नहीं यार कोई तो रीजन। So you basically try to convince yourself कि मैं जाऊँ ठीक। ये एक्चुअली दुविधा है, बहुत बड़ी विडंबना है हमारी सोसाइटी की। बस ये मैंने कहीं सुना था भी, सच भी होता है गलत भी होता है। आपको जब पहला फिल्म का ब्रेक मिला था तब आपके फादर को कोई डिजीज हुआ था, तो मैं बस ये कह रहा हूँ कि डू यू थिंक द सक्सेस ऑलवेज कम विद अ प्राइस? ऑफ कोर्स इट डज। इट लुक वेरी, देखिए ना विडंबना है, ये कैसी विडंबना है कि मुझे मेरी पहली फिल्म मिली है। क्योंकि मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ कि ये बोलने में तो बड़ा आसान लगता होगा, बट आई डोंट नो, जब आप पे चल रहा होगा तो आपको पता होगा क्या चल रहा है अभी अंदर, क्या चल रहा है। That's what the thing is that, and that's what you always learn it through those hard times. उस टाइम रियलाइज नहीं हो रहा होता, उस टाइम आप क्वेश्चन कर रहे होते हो, बट एनीवे शायद यूनिवर्स या गॉड जिस पे भी आप बिलीव करते हो वो आपको टेस्ट कर रहा है। वो आपको टेस्ट के साथ साथ दुनिया दिखा रहा है, सिखा रहा है, आपके इल्यूजन्स को ब्रेक कर रहा है कि हमेशा हर चीज़ सही नहीं होगी और आपको मेंटली स्ट्रांग रहना पड़ेगा हर चीज़। मेरे पिताजी को बेसिकली कैंसर हुआ था स्त्री के टाइम, मेरी पहली फिल्म थी, फर्स्ट स्केड्यूल खत्म हो गया था, सेकंड स्केड्यूल शुरू करने जा रहा था मैं, और मेरी जिंदगी का सबसे बड़ी मतलब जिसे कहते हैं एक वन ऑफ द बिगेस्ट मोमेंट्स, राइट? आपने बोला अराइव, दैट वाज द मोमेंट ऑफ अराइवल, दैट आई एम डूइंग अ बॉलीवुड फिल्म, दैट टू सच अ ग्रेट स्क्रिप्ट, great people attached to it, big producers, good actors, सब कुछ सही है, फर्स्ट शेड्यूल में काम भी अच्छा हुआ है, सब सराह भी रहे हैं आपको, एंड सडनली सेकंड शेड्यूल से पहले आपको बोला जाता है, पिताजी का फोन आता है, बेटा मुझे कैंसर है, स्टेज 0, थैंक गॉड। एंड आई डिड नॉट नो व्हाट टू डू, एंड आई वाज लाइक यार ये कैसे हैंडल करूं मैं। अब मुझे अपने पिताजी को इस स्टेज में ये बोलना पड़ेगा कि 15 दिन रुक जाओ, सही बात, 15 दिन रुक जाओ आप, क्योंकि मुझे वो 15 दिन जाके अपना स्केड्यूल खत्म करना है और फिर मैं आपकी देखभाल कर सकता हूं। दैट्स द प्राइस यू हैव टू पे टू अचीव योर ड्रीम्स। बट
डू यू वांट टू बीट योरसेल्फ टू दैट? क्या आप अपने आप को बोलोगे कि यार खत्म हो गया सब? देयर बी टू ओपिनियंस ऑलवेज, है ना? हाँ हाँ, चॉइसेस है आपके चॉइसेस पास। हैं। रुआसा बन जाओ, सेट पे जाके खराब एक्टिंग करने लगो, दिमाग वहां डालो। दिमाग वहां जाता था, कट के बाद वहीं जाता था। बट मैंने आपको बोला यार आई हैव टू फिनिश दिस जॉब। और मैंने सुना था, मतलब सुना था, देखा है, पढ़ा है, द शो मस्ट गो ऑन. So like, you know, I told myself that I have to somehow finish this, give it my best, and then give my best to my dad. और कभी मैंने नेगेटिव नहीं सोचा उस टाइम भी। मुझे ये था कि पापा ठीक हो जाएंगे, और वही हुआ। मैंने अपना काम किया, I finished my job. I didn't tell many people on set that time. I think मैंने सिर्फ अपार को बताया था। अपार और मेरी दोस्ती थोड़ी गहरी हो गई थी, तो मैंने सिर्फ अपार को बताया था कि ऐसा हुआ है। और थ्रू आउट मैं वो फिल्म की शूटिंग खत्म करते मैंने पापा को बुलाया और फिर उनका इलाज कराया, और वो ठीक होके 3-4 महीने में बॉम्बे से चले गए। आपको लगता है ऊपर अब वाला मुझे समझ नहीं बिल्कुल, आता कि बिल्कुल। मैंने कैसे किया है? उस टाइम हो गया। पर आपको लगता है कि ऊपर वाला ये कहता है कि आसानी से मिलता तो तुझे इसके तो हकदार नहीं होता? शायद। और शायद ऊपर वाला जो है, या वही यूनिवर्स जो है, वो हमेशा आपके ऊपर चैलेंजेस थ्रो करते रहेंगे। स्पेशली आई फील दैट इफ यू हैव अ प्योर हार्ट, द यूनिवर्स विल ऑलवेज टेस्ट द प्योरिटी। आपका वैसे सबसे लोएस्ट पीरियड कौन सा था? कोई ऐसा भी बहुत जब स्ट्रगलिंग डेज था? फादर वाले पार्ट को हटाते हैं क्योंकि बिकॉज वो उसे लोएस्ट में कंपेयर नहीं करेंगे, वो कुछ बहुत पर्सनल है। ऐसा कोई लोएस्ट टाइम आया जिसको लगा कि यार गिव अप भी करना का माइंड कहता है कि वापस चला जाऊँ? यार गिव अप तो आई थिंक, मतलब एटीट्यूड ही नहीं था वो। ये एटीट्यूड मेरा कभी था नहीं। बट आई टेल यू, ये इंडस्ट्री इतनी ज़्यादा डिफिकल्ट है, एंड द परसेप्शन एंड द जजमेंट्स आर सो रियल that anybody can break at any time. I feel my lowest point was during COVID. मैं 2 फिल्में या 3 फिल्में कर चुका था तब तक। Excuse me. स्त्री, बाला, ड्रीम गर्ल, तीनों फिल्मों ने पैसा कमाया। सेकंड, ठीक है। फिर मैं एक फिल्म कर रहा था, आंख में चोली, वो भी कॉमेडी। और कोविड हुआ, लॉकडाउन हुआ, और मुझे रियलाइज हुआ कि यार मैं कर क्या रहा हूँ। अच्छा, क्योंकि मुझे पता है मैं सिर्फ कॉमेडी एक्टर नहीं हूँ, लोगों को नहीं पता है। तब तक पाताल लोक नहीं आई थी, पर मुझे पता था। और मैं बोल रहा हूँ मैं कर क्या रहा हूँ, क्योंकि ये मेरा फोटे है। बट देयर इज सो मच व्हिच आई कैन डू एज एन एक्टर, एंड आई बिलीव दैट आई एम अ थिंकिंग एक्टर. I hope I am. I don't know, my directors will say that, but I think I am a thinking actor. And I'm like, why am I not getting opportunities beyond this, beyond the whole structure of comedy? And it was really killing me inside. Because I'm like, यार मैं इतना ट्रेन करके आया हूँ, उतना पढ़ के आया हूँ, लिटरेचर स्टूडेंट हूँ, थिएटर किया है, बड़े बड़े राइटर्स पढ़े हैं, प्लेस अडेप्ट किया है, सोच है, समझ है, कास्टिंग की है इतने साल से, स्क्रिप्ट्स को समझता हूँ, स्क्रीन प्लेस को समझता हूँ. Then why can't I see the trust in directors or filmmakers and producers? And it was really killing me. I used to cry. COVID was very difficult for everybody, right? So it used to take a toll. क्योंकि उस इंसान को अपने लिए टाइम मिला ना, अपने आप वो नॉक करने का ऐसा. और तब तक मिर्ज़ापुर में मैंने एक छोटा सा एक सीरियस रोल किया था जो लोगों को बहुत पसंद आया था. तो यार वो देख के दे दो मुझे काम. But nobody was doing that. Only Sudeep Sharma, Karnesh Sharma, Clean Slate, Avinash Arun, they somehow had immense faith in me. They offered me Patal. And I was lucky कि वो 2 महीने के मतलब जद्दोजहद में जब मेरा दिमाग एकदम जिसे कहते हैं it was in chaos, somehow 5th में मेरे जन्मदिन पे पाताल लोक का ट्रेलर आया. See, that's again universe. Crazy. See, yeah. Crazy. That universe was assuring me that don't worry, like, there is space for you. Then we will create that space for you. And then Patal Lok released, and then everybody started talking about, oh, Abhishek can do, so and so, ये वो बहुत सारे मेरे पास opinions भी आ रहे थे तब.
कि अब रुक के काम करना, अब देख दाग के काम करना। पर मेरा इतना, मैं कैसे बताऊं भाई कैसे रुक के काम करूं, मुझे मेरे पे बहुत जिम्मेदारियां हैं, बहुत जिम्मेदारियां। आई हैव टू लाइक रियली लिव अप टू माय पेरेंट्स एक्सपेक्टेशंस, आई हैव टू रन माय फैमिली, आई एम मैरिड, सो लाइक आई हैड टू लाइक take care of my family, my parents' family, and a lot of other things. And Bombay is a very expensive city. So should I now wait? That, oh no, next golden role जब आएगा तब मैं करूँगा, or I will take whatever I have and make it or try to make it gold for me. And that's exactly what I did after Patal Lok. मैंने एक बार ना एक इंटरव्यू देखा था जिसमें मुकेश छाबड़ा सर वाज टॉकिंग अबाउट समथिंग। किसी बच्चे ने सवाल पूछा था कि क्या होता है सर कि इतने सारे एक्टर्स आते हैं, सब कुछ लोग बहुत अच्छे एक्टर्स होते हैं बट वो घर चले जाते हैं। आता होगा ना सबका एक वो टाइम आता होगा, लोएस्ट टाइम मुझे चला जाना चाहिए है ना, तो विल इट मेक देम लेसर एज एन एक्टर ऐसे। तो उनका एक बहुत ब्यूटीफुल सा जवाब था, उन्होंने बोला कि एक्टर अच्छा बुरा नहीं होता, थोड़ा बहुत अच्छा बुरा हो सकता है बट सब पॉलिश करने आए होते हैं अपने आप को ना। बात यह है कि किसके परिवार में क्या चल रहा है वो एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है। It is very difficult. That's what I'm saying that आप कहाँ से आते हो और really matters a lot. अगेन द क्लास थिंग, बिल्कुल, it matters a lot. आपके घर में क्या क्या तकलीफें हैं, what kind of things you're dealing with, how much can you ignore it. I've lost casting jobs because of my family health issues with my mom, with my dad, and that time I used to like feel very bad कि यार मेरे को माँ बाप के चक्कर में मेरा करियर नहीं बन रहा। पर शायद तब मेरे लिए शायद मेरी ज़रूरत वहाँ ज़्यादा थी। So at different points you never know what's going to really stick to you and how you're going to stick to the city. एक्टर अच्छा बुरा, यार ये तो मतलब जिसे कहते हैं बहुत बड़ा डिबेट है, वो हमेशा चलता रहेगा, उसमें नहीं जाएंगे, उसको तो नहीं जाएंगे, नेवर एंडिंग डिबेट है। आपकी नीयत अच्छी और बुरी, क्या बात कर रहे हैं, ये जो फैसला है ना ये आपका अपना है, मानते हो इस बात? बिल्कुल बिल्कुल। I really feel that intentions really help you in your life, and they will, I think the intentions take you farthest. किसी ने मुझसे हमारी ना नियत पे बात हुई थी एक पॉडकास्ट पे, उसने बोला आप सजदा करने जाते हो ना ऊपर वाले क्या, अगर आपकी नियत साफ है तो जरूरी हाथ जोड़ो आप। तो वैसे ही है, जो बात पहुंचनी है ना वो पहुंच जाएगी, बट नियत का बहुत बड़ा रोल है। बिल्कुल बिल्कुल, आई थिंक वो है। और हम आई थिंक सक्सेस में सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस ये भी है कि हाउ डू यू मेंटेन द प्योरिटी ऑफ योर इंटेंशंस थ्रू आउट, बिकॉज़ इट विल कीप चेंजिंग। डेविल आएगा, ईविल आएगा, आपको एक दूसरे डायरेक्शन में लेके जाएगा, फिर आपको वहाँ से कंट्रोल करके वापस अपने पाथ पे लाना है। इट्स ऑल लाइक मैन्यूवरिंग योरसेल्फ, मैन्यूवरिंग योर एनर्जीज, कॉन्स्टेंट स्ट्रगल ऑफ कीपिंग द बैलेंस ऑफ योर एनर्जीज। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि सक्सेस आते ही यू कैन चेंज। इट हैज़ हैपेंड मेनी टाइम्स, राइट? बट विथ द सक्सेस, मतलब जब आपको सक्सेस मिलता है, उस सक्सेस के साथ आप अपनी ज़िंदगी और अपने साथ वालों की ज़िंदगी में क्या कर सकते हो। मतलब साथ वाला एज इन परिवार हो गया। सबसे इम्पॉर्टेंट तो मुझे लगता है कि अगेन क्लास पे जाऊंगा, मिडिल क्लास या लो मिडिल क्लास के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पहले अपने फैमिली को प्रोटेक्ट करना होता है, क्योंकि बहुत वल्नरेबल फैमिलीज होती हैं हमारी। कम पैसा होता है, पेंशन पे जीते हैं, बहुत सारी तकलीफ़ें होती हैं, थॉट्स आते हैं, तो वो आप कैसे मेंटेन करते हो? आई थिंक दैट इज़ द मोस्ट, दैट इज़ द बिगेस्ट स्ट्रगल इन सक्सेस। इट्स नॉट द जॉब और द करियर। कभी कास्टिंग में करते करते आप बहुत जगह घूमे होगे, बहुत लोगों से मिले भी होगे, बहुत लोगों को बुलाया भी होगा, ऑडिशन भी किया होगा। किसी ऐसे बंदे को देखा तो बहुत बड़ा फेलियर है बट उसका नेवर गिविंग एटीट्यूड था। फेलियर कोई मतलब काम करना चाहता है बट उसे ना काम नहीं मिल रहा, बट उसके अंदर एक जज्बा है कि वो छोड़ेगा तो कभी नहीं। कभी ऐसे बंदे मिलो यार इसने किया तो मैं तो क्या बोलूँ, मतलब ऐसे किसी बंदे मिलो उसका माइंड सेट इतना स्ट्रॉन्ग था कि आया हूँ तो करके ही जाऊँगा। उसका लंबा स्ट्रगल रहा हो, ऐसे किसी बंदे से मिले तो हो गया आपका। मतलब एक तो मेरा दोस्त ही है, बट यार आई थिंक हिंदुस्तान में आप कहीं भी चले जाओ आपको ऐसे लोग मिलते मैं जरूरी मैंने बोला आप दोस्त का, मैं वही पूछ रहा हूँ, जब गए तो कैसे कैसे लोग मिले? बहुत तरीके के लोग मिले। जब मैं
बॉम्बे नया नया भी आया था तो मैं जब ऑटोज में ज़्यादा ट्रैवल करता था, मैं बहुत बार ऑटो वालों से जब बात करता था तो मुझे लगता था यार ये कमाल का जज्बा है। कुछ ऑटो वाले हैं जो बात नहीं करेंगे, ट्रक में गाड़ी चला जाएंगे। कुछ है जो बातें करेंगे, बकैत होंगे वो। हाँ बिल्कुल बगैर सर कहाँ से हो? हम यहाँ से हैं, हमारी बच्ची है सर, 2 बच्ची है, उसको स्कूल में भेज रहा हूँ। ना आई एम लाइक यार ये बंदा जो है ये कहाँ से आया मुझे पता नहीं, ये अभी ऑटो चला रहा है अपनी दोनों बच्चियों को, बेटियों को। आई रिमेंबर वेरी कैटेगरिकली वन गाय, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा रहा है। उसने ऑलरेडी प्लान कर लिया है कि वो कॉलेज जाएंगे तो कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में इतना पैसा चाहिए होगा। नाउ ही इज अ सक्सेस स्टोरी बिकॉज वो जहाँ से आता होगा आई एम श्योर उसके गांव या उसके छोटे कस्बे में ज्यादा लोग वो नहीं कर पाते हैं जो वो कर रहे हैं। वही सक्सेस वो। और रात को ऑटो चलाएगा, दिन में कुछ और काम करेगा, हो सकता है 2-3 घंटे की क्या बोलते हैं नींद लेगा, लेकिन अपने बच्चों को जो है वो अच्छी शिक्षा देने की पूरी कोशिश कर रहा है, वो भी लड़कियों को, जो कि मतलब आज भी हम यही करे जा रहे हैं। 2024 में हम आ गए हैं, अभी भी हमारा देश उसी में लगा हुआ है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। That's a tragedy of our country, right? That abhi bhi we have to educate our fellow citizens, that we have to educate our girl children. So we come from that country. True. ऐसी बहुत सारी कहानियां, बहुत सारी कहानियां, ऐसी बहुत बिल्कुल, सारी कहानियां। बिल्कुल। मैं मेघालय, जो कि मैं वहाँ पे गया था, और मेघालय में कास्टिंग करते करते मैं गाड़ो बोल के एक जगह है, शायद थोड़ा मैं इधर उधर हो रहा हूँ, बट हाँ वहाँ पे हाईवे पे मतलब सब्जियां बेच रहे थे, और मैंने पूछा कि कौन है ये, तो ट्राइबल्स थे वो। एंड आई एम जस्ट लुकिंग एट देम, आई एम लाइक यार इनको कुछ नहीं पता होगा ना बॉम्बे के बारे में, कुछ इन्हें कोई आइडिया नहीं होगा कि क्या चल रहा है बॉम्बे में, क्या हो रहा है। वो जो मेरा ड्राइवर था वहाँ का, जो मतलब हमें घुमा रहा था, मतलब घुमा एज इन काम के लिए घुमा रहा था, हम प्रोड्यूसर के पैसों पे घूमते नहीं है काम के लिए घुमा रहा था वो। उस ड्राइवर ने ना बार बार मुझे बोला कि यार सर जी घर आ जाओ, घर आ जाओ, खाना खिलाना है, घर आ जाओ खाना खिलाना है। तो मैं और मेरा दोस्त मनोज हम लोग बात कर रहे हैं कि यार इसके घर जाना है क्या, यार पता नहीं कैसी हालत में रहता होगा, क्या खाना खिलाएगा, क्या होगा, कुछ नहीं पता। तो वो इतनी बार बोल रहा था ना, लगा यार चले जाते हैं यार, दिल में चले जाते हैं, मतलब इतना प्यार से बोल रहा है, व्हाई नॉट, लाइक लेट्स जस्ट गो एंड सी। आप विश्वास नहीं करोगे, वो ले गया, उसका प्रॉपर मतलब बगीचे वाला बड़ा घर था, ठीक है, सामने बगीचा, पीछे बगीचा, घर में मतलब 3-4 बड़े कमरे, बहुत बड़ा ड्राइंग रूम, मतलब जिसे कहते हैं एक छोटे से गांव में जितना बड़ा घर हो सकता है उतना बड़ा घर था। मैं गुस्सा, मैंने बोला इससे तो छोटे घर में रहते हैं हम लोग बिल्कुल। ये बोल रहा है आप बम्बई से आए हो, बॉम्बे बॉम्बे करे जा रहा हूँ। मैंने कहा अरे तुझे कुछ नहीं पता है कि हम कैसे रहते कैसे हैं, रहते हैं। you know, and you see that and you understand that how innocent our country people are, like you know it's a very innocent country यार, बहुत मासूम लोग हैं हमारे देश के। वो भी सक्सेस स्टोरी है, पर उसे रियलाइज ही नहीं हो रहा है कि वो सक्सेसफुल है, क्योंकि उसके दिमाग में कुछ ऐसा एक दुनिया बनाई गई है कि सक्सेस स्टोरी बॉम्बे में जाके ही होती है, मेघालय के गारो गांव में नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? आपको इनोसेंस के बाद मैं बताता हूँ। तो यू टॉक अबाउट ट्राइबल पीपल, आई कम फ्रॉम द सेम एरिया। हाँ, तो मैं एक बार अपने गांव में गया था, तो मुझे ना एक लेडी थी, बहुत लास्ट लेग ऑफ देयर लाइफ, ऐसा ना। तो मैंने पूछा कि आज मैं बाहर जा रहा हूँ कहीं, आपके लिए क्या लेते आऊँ? तो हमारे ना बंद बोलते हैं, बंद खाते हैं ना, बंद यहाँ पाव बोलते हैं यहाँ पे, तो है ना, कि मेरे ना बंद ले गया है, मैंने सुना बड़ा स्वादिष्ट होता है। तो आप सोचो ना कि यार कितने कितने शरीफ लोग होंगे जिनको यही नहीं पता कि बंद का स्वाद कैसा होता है। तो जब सोचते ना, तो मैं ऐसे लगा कि हमने इतनी दुनिया घूम ली और इन्होंने इतनी जिंदगी काटी, तो हाथ क्या लगा और पाया क्या ऐसा। Correct. तो बड़ा मतलब, तो इनसेंस तो इस इंडिया में भर के पड़ा हुआ है लोगों के पास। I still feel that India is one of the few countries जो अभी भी जमीन से जुड़ी हुई है, रूटेड है। अभी सब लोग जिसे कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग की बातें कर रहे हैं, और बात करते हैं कि किस तरह से हमें अपने आसपास में जो चीज़ें हैं वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली रखना है, और यू नो सब चीज़ें वो हमारे देश में बहुत पहले से चलता रहा, अभी भी चलता है। पत्तों के प्लेट में जो है खाना अभी भी गाँव में खिलाया जाता है, जो कि एकदम जिसे कहते हैं एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। वो तो मतलब यू नो, सो आई थिंक दैट वी आल्सो आर अ कंट्री हु वी लव नेचर,
and that keeps you humble. When you love nature, जब आप पेड़ पौधों से प्यार करेंगे, बारिशों का रुख देखेंगे, हवा का रुख देखेंगे, पहाड़ चले जाओ, अब जब लोग नेचर को बड़ा माने ना, तो अपने आप खुद हम्बल हो जाते हैं. इस सिटीज में प्रॉब्लम है ये कि बिकॉज बिकॉज हम लोग नेचर में रहते ही नहीं, हमें पता ही नहीं, हमें लगता है कि हम तुर्रम खाएं, पर एक छोटी सी आंधी आती है और एक बहुत बड़ा सा होर्डिंग गिर जाता है. दैट्स व्हेन वी रियलाइज हाउ पावरफुल नेचर इज. So that's the difference, I feel. Why you lose the innocence in cities and you have innocence in smaller towns. And I don't know you know this story or not. एक राजा की कहानी है ऐसी, मैं बीच में आपको सुना रहा हूँ. तो राजा पूरी मेहनत करता अपनी प्रजा से, बोल कि मेरा कितना बड़ा स्टैचू बनाओ कि दुनिया याद रखे कि ऐसा स्टैचू बना था, कहीं याद रखे कि भाई कि इस राजा ने बनवाया था. जब वो स्टैचू बनता है ना, जब पूरा हो जाता है, उस दिन राजा की डेथ हो जाती है और एक आंधी आती है, दूसरे गिर जाता है. तो इसका मतलब कमाया सब बराबर हो गया एक ही दिन में. और वो ये साबित करा जाता है कि मैं दुनिया पे कितना बड़ा निशान छोड़ के जा रहा हूँ. I think you स्टैचू या जो भी है, मतलब इन सब चीजों Again, that pride I'm talking ये about, सब, या it's a human pride. इसका कुछ उसकी होना नहीं है. एग्जांपल दे रहा हूँ कि वो भी गिर गया, वो भी चला गया. It's always what you do for the. I think सारे वो राजा ही अभी तक फेमस रहे हैं, या उन्होंने कहानी अपने हिसाब से लिखवाई होगी, पता नहीं, जिन्होंने या तो बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया है, हाँ बिल्कुल, या कुछ एक्चुअली किया है लोगों के लिए. It is correlated, like whatever you're doing to your fellow people, I think that's how you're going to remember, either as an evil or as a sant आदमी, जो भी है. But it's always correlated to what you're doing with other human beings. That will remain. Exactly. अब इसमें अब पता नहीं, शास्त्रों में नहीं जाते. शास्त्रों में क्या होता है कि जो इविल और जो गुड जो थे ना, देव और दानव जो थे, वो एक ही परिवार के थे. एक ही परिवार से निकले होते हैं, तो अलग हो ही नहीं सकते. वो हमेशा दोनों भाई थे, ऐसे कह सकते हो आप. एक आपके लिए अगेन एक क्वेश्चन है मेरा कि मुझे ना वो बात बहुत समझ आई थी आपकी. आपने बोला ना कि यहाँ पे जब क्या होता है, किसी एक्टर को मान लो काम नहीं मिला, बहुत समय तक काम नहीं मिला, तो वो ये सोचता है कि जब अगला काम आएगा तभी कुछ करूँगा, अभी मेरा ये पीरियड है, मुझे सोचना है कि मेरा अगला काम कब आएगा. बट बाहर ग्लोबल लेवल पे ऐसा नहीं है. आर्टिस्ट ऐसा सोचते हैं कि यार काम नहीं है तो भी कुछ और एक्सप्लोर करते हैं. तो वो फैक्टर यहाँ मिसिंग क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जॉब रिस्पेक्ट नहीं है. जॉब रिस्पेक्ट नहीं है. You don't respect your job. And I've seen this with many actors, that if you're not doing what you want to do, you don't want to respect whatever you're getting. And that's a big problem. जो कास्टिंग की बात आपने मुझे बोला ना, ऐसे मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिन्होंने मुझे हमेशा बोला कास्टिंग नहीं करना है यार, हम तो एक्टर हैं. अच्छा, हम तो एक्टर हैं, हम क्यों करें? काम है, काम. अगर तुम्हारे घर में सारी चीजें सही हैं और आपके पिताजी आपको पैसे वैसे दे सकते हैं, आपका ख्याल रख सकते हैं, बेशक मत करो. बट अगर आप एक अगेन मतलब मिडिल क्लास या लो मिडिल क्लास या उससे भी नीचे की क्लास से आते हो, आपको काम करना ही पड़ेगा, वो चाहे कोई भी काम हो. बिकॉज यू कांट बी बर्डन ऑन योर फैमिली, राइट? एंड आप जवान हो, आप ये चाहते हो कि आपके बूढ़े माँ बाप जो है आपको पालें और प्रेशर लें, इतने साल तक पाले ही हैं. और कमाल की बात है, वो लोग ऐसे पालते हैं कि आपको कभी समझ ही नहीं आता आप कौन से क्लास से हो. बिल्कुल. मुझे कभी नहीं पता था कि मैं क्या कहते हैं लो मिडिल क्लास बोलूँगा मैं अपने आप को. जब मैं दिल्ली या जहाँ पर भी रहता था, वो तो मुझे बाद में बॉम्बे आके समझ में आया कि यार मिडिल क्लास ही अलग चीज़ है, वो तो बहुत ऊपर है. उसके बाद आता है अपर मिडिल क्लास, फिर आता है रिच, फिर आता है अल्ट्रा रिच, फिर उसके बाद पता नहीं क्या क्या रिच. So now those, our parent generation, they have struggled more than us, and they never made us believe, or they've never let us feel the scarcity of, जो भी उनके resources थे, उनकी कमियों को कभी समझने नहीं दिया. अब हम जवान होके अपने जैसे कहते हैं दिमाग में हम बना ले कि हम एक्टर है या सिंगर है या पोएट है या राइटर है या क्या कहते हैं पेंटर है, और हम उन पे प्रेशर और डाल दें कि भैया हमारे इस सोच को भी आप पालो. दैट्स रॉन्ग. बिकॉज आफ्टर अ पॉइंट यू हैव टू गिव बैक. कितना लोगे आप? अगर ले सकते तो लो, मैं तब कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, बट यू हैव टू थिंक फॉर योर. दैट्स व्हाई आई से दैट वहाँ पे क्या है, एक तो ये भी है कि हमारी सोसाइटी में बहुत जल्दी आई थिंक नकार देते हैं बच्चों की कि अरे वो तो वो कर रहा है.
वो तो लड़का जो है वहाँ जाके कुछ कर नहीं रहा है, वो कुछ नौकरी कर रहा है वहाँ पे। यहाँ पे कोई वेटर बन जाए तो लोग बोलेंगे अरे देखो वो जगह रेस्टोरेंट में वेटर बन गया, things like that. So this is always, I mean, so what if somebody is like getting paid for whatever they're doing, serving tables or whatever, so what? They are working hard. वो अपने काम के लिए मेहनत कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं और अपना सपने को भी पूरा करने के लिए हर कोशिश हर तरीके की कोशिश कर रहे हैं। और एक्टर का मतलब ये थोड़ी है कि आप घर पे बैठ के सपने बुनो कि मतलब हम एक्टर हैं। और ऐसे कितने एक्टर्स हैं जो खाली बैठ के क्राफ्ट की क्या कहते हैं बात कर रहे हैं, या मतलब सॉरी क्राफ्ट को पॉलिश कर रहे हैं और कुछ बात कर रहे हैं। इसको पॉलिश नहीं मानता मैं कि आप बैठ के क्या कहते हैं 4 किताबें पढ़ के आज दोस्तों के में डिस्कस करो कि अरे फलाना ने ये देखो राइटिंग ने बोला है, इसने वो बोला है। दैट्स नॉट योर पॉलिशिंग योर क्राफ्ट। आर यू रियली डूइंग एक्सरसाइजेस व्हिच विल हेल्प योर वॉइस मॉड्यूलेशन? क्या आप अपने बॉडी के साथ कुछ ऐसा कर रहे हो, जा रहे हो, भरतनाट्यम की मुद्राएं सीख रहे हो? एक बड़ा जनरल क्वेश्चन है जो मेरे हो सकता है उसका जवाब आपसे ही मिल सकता है। जैसे लोग कहते हैं ना आजकल क्या हो गया, कास्टिंग वालों के अपने लोगों को काम देता है ना? कॉमन क्वेश्चन है ना, जवाब तो आप ही दोगे इसका। नहीं, कॉमन क्वेश्चन मतलब बहुत तो पूछ रहे ये मुझे लगता है शायद मेरे से पहल हुई थी ये। अच्छा, क्योंकि मैं पाताल लोक की अगर बात करें, अच्छा, मुझे मुझे लगता है ऐसा मेरे से पहले, ऐसा मुझे लगता है, हाँ। पता नहीं शायद मैं अपना ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ, बट आई थिंक पाताल लोक में जब मेरा वो कैरेक्टर फटा, हाँ, तो मैं बड़ा खुश था। मैंने आपको बोला अभी कि मैं 2 महीने डिप्रेशन में था। बिल्कुल, वो किसने नहीं पूछा? हाँ, वो तो खैर कोई क्यों पूछेगा, मतलब फिर भी बट आई एम जस्ट सेइंग हाँ, वो भी एक देखो ना, nobody अलग- knows हाँ, about that and I बिल्कुल। don't want them to know. It's okay, it's a personal journey। हम अपने को कोई विक्टिमाइज नहीं कर रहे, बट whatever that, सबके साथ प्रॉब्लम हुई थी कोविड में, मेरे साथ भी हुई। लेकिन वो प्रॉब्लम के बाद फाइनली पाताल लोक जब आया तो मेरा कैरेक्टर फटा, और फटने के बाद पहले 2-3 दिन जो है मेरे फोन्स बजते रहे। अच्छा, और अलग अलग लोगों के फोन्स आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं, बड़े बड़े डायरेक्टर्स जिनको मैं पसंद करता हूँ उनके मैसेजेस आ रहे हैं। अनुराग कश्यप जी का मैं बहुत बड़ा फैन रहा हूँ, तो जब उनका पहली बार कॉल आया और उन्होंने बोला तूने फाड़ दिया ये वो, मैं आई वाज लाइक क्लाउड 9 पे था। आई रिमेंबर कि उस टाइम मुझे सिर्फ प्रशंसा मिल रही, एंड सडनली 4 या 5 दिन बाद मैंने फेसबुक पे किसी का पोस्ट देखा अबाउट हाउ आई हैव ओनली लाइक मैंने किसी कोई करप्शन के थ्रू मुझे वो रोल मिला, और आई वाज नॉट अवेयर अबाउट दिस। इट वाज अ वेरी बिग डील दैट टाइम। 2-3 न्यूज़पेपर, हिंदी न्यूज़पेपर में छापा भी गया था वो। अच्छा, वो जर्नलिस्ट मुझे ये फोन ढूंढूंगा करके वो मुझे फोन करके हाँ देखना, वो क्या कहते हैं, फोन करके मुझे वो जर्नलिस्ट जो है वो, और जैसे कहते हैं उकसाने की कोशिश कर रहे थे कि मैं वो जवाब, तो काम पर मैं तो सुन पड़ गया। हाँ, मैंने बोला अरे ये कौन सी बातें हो रही है, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था कि मुझे कोई इस नजर से देखेगा कि मैं भी मतलब मैं एक करप्शन का पार्ट। बिकॉज द रीजन वाई आई थिंक आई बिल्ड कास्टिंग बे, और अनमोल के साथ जब भी मैंने शुरू में डिस्कस किया था, ये किया था कि यार हम नाम नहीं रखेंगे, यार हम ये नहीं बोलेंगे अभिषेक बैनर्जी अनमोल आहूजा कास्टिंग, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई एक्टर जो नया है वो ना हमें ढूंढे, या हमें बोला अभिषेक भाई अनमोल भाई, अभिषेक भाई अनमोल भाई, ये नहीं चाहिए था। मैं चाहता था कंपनी को ढूंढे, वहाँ के वर्क एथिक्स को ढूंढे, और ये समझे कि यार यहाँ पे ना अगर आप टैलेंटेड हो तो आपको शायद काम मिलेगा। हमारी कास्टिंग कंपनी का एक एक्टर है आसिफ, जिसके बारे में आजकल बहुत बातें हो रही है। मैंने कुछ दिन पहले पढ़ा, ब्रूट इंडिया में आया या कहीं पर तो आया, दैट ही वाज अ वेटर। हाँ, रिमेंबर, राइट, बिल्कुल। इफ आई एम आइडेंटिफाइंग अ टैलेंटेड गाय who was a waiter, who used to serve in catering services, और मैं उस बंदे के टैलेंट को आइडेंटिफाई करता हूँ, उसको बोलता हूँ कि मैं तुझे नौकरी दूंगा, मेरी जितनी कैपेसिटी है मैं वो कर रहा हूँ उसके लिए, मैं तुझे नौकरी दूंगा, तू एक अच्छा एक्टर है एंड आई विल सपोर्ट यू। आई डोंट थिंक दैट इज रॉन्ग। Today the world is talking about him. Today everybody is like, "Arey, what a great actor, good actor." But that journey started from him coming to a casting office, asking for a job. And there are many other stories like that I have. Asif is one of them. There are many other stories where I meet somebody, Facebook पे किसी लड़के ने या लड़की ने मुझे मैसेज किया, सर हम आपको असिस्ट करना चाहते हैं। एक अंकित बिष्ट बोल के एक एक्टर है जो कि धड़क में था, वन ऑफ द फ्रेंड्स प्ले किया था उसने, बहुत अच्छा एक्टर है। अगेन थिएटर का एक्टर है,
उसने मुझे मैसेज किया, उससे बातचीत की, मुझे लगा कि हाँ इसमें कुछ बात है. And then suddenly, while working and everything, he gets a role. Now that's completely fair. He's a talented guy. When I used to cast like this. मेरे bosses ने मुझे कभी काम नहीं दिया. गौतम किशन चिंदानी ने मुझे कभी कास्ट नहीं किया. कास्टिंग में खोलने से पहले मैं 8 साल इंडिपेंडेंट कास्टिंग डायरेक्टर था. अच्छा. गौतम किशन चिंदानी जो कि आज भी इंडिया के बहुत बड़े कास्टिंग डायरेक्टर हैं, उनका मैं नंबर 1 एसोसिएट रहा हूँ थ्रू आउट हिज करियर टिल ऑफ कोर्स आई ओपन कास्टिंग में. उन्होंने मुझे क्रेडिट भी शेयर किया मेरे साथ घन चक्कर में. उनका बड़प्पन है, एंड दैट गाय नेवर टुक माई साइड. ही नेवर सेड टोल्ड द डायरेक्टर कि नहीं यार अभिषेक को कास्ट कर लो, ये अच्छा एक्टर है. घन चक्कर मैंने रोल भी दिया था, नमित दास वाला रोल मुझे किसी भी हालत में चाहिए था. अच्छा. लेकिन वो रोल नमित दास को मिला क्योंकि डायरेक्टर जो है उनको नमित दास का परफॉर्मेंस बेटर लगा. अगर आसिफ को पाताल लोक में रोल मिला या आसिफ को मिर्जापुर में रोल मिला, वो इसलिए नहीं कि मुझे आसिफ पसंद आया, वो इसलिए कि डायरेक्टर ने जब ऑडिशन देखा बोला कि हाँ हमें ये चाहिए. और उसके बाद भाई साहब ने खुद अलग अलग जगह काम किया. जमतारा तो मैंने कास्ट नहीं किया, या उसके बाद जो आसिफ ने जो बाकी चीज़ों में काम किया वो वहाँ पे तो मैंने उसे कास्ट नहीं किया, खुद किया उसने काम. और अगर अंकित बिष्ट जो कि अगेन कास्टिंग में से ही एक एक्टर है, जिसको धड़क में काम मिला, वो धड़क तो मैंने कास्ट नहीं किया था. कला में बाबिल के बाद जो ऑप्शन था वो अंकित था. अंकित और बाबिल में कंपटीशन था कि कौन करेगा कला वाला रोल. लेकिन रोल किसको मिला? बाबिल को मिला, अंकित को नहीं मिला. कास्टिंग डायरेक्टर मैं था. तो ये जो मिथ है, द होल पॉइंट इज दैट कास्टिंग वालों को रोल मिल जाता है, ऐसा नहीं है भाई. वो डायरेक्टर जो है वो फाइनल डिसीजन लेता है, वो प्रोड्यूसर फाइनल डिसीजन लेता है, और वो लोग बहुत बड़े लेवल पर डिसीजन मेकर्स हैं. एक 100 करोड़ की प्रॉपर्टी में कोई अपनी जान पहचान के लिए ना काम नहीं देगा सर. बिल्कुल, ये एग्जाम्पल से फिट बैठता है. बल्कि 100 करोड़ 50 करोड़ भी ले लो, आप 10 करोड़ ले लो, बहुत पैसे हैं सर. ये 10 करोड़ की प्रॉपर्टी में कोई आपको अपना दे देगा? कोई छोटा सा तू मेरा दोस्त है तो तू ये काम संभाल ले, क्योंकि 10 करोड़ का कोई प्रोजेक्ट दे देगा आपको? नहीं दे सकता. ये बहुत बड़े लेवल पर डिसीजंस होती है. यू कैन ऑफ कोर्स सपोर्ट, एंड आई विल स्टिल से, मैं तो बिल्कुल बिना किसी झिझक के बोलूंगा, कोई अच्छा टैलेंटेड एक्टर होगा मैं डेफिनेटली सपोर्ट करूंगा. एक सवाल, सेकंड लास्ट सवाल है मेरा, लास्ट नहीं है. आप जब बॉम्बे आए थे ना, तो आपने ये अपने टेडिक्स में कहा है कि आपको ना एक बहुत सीनियर एक्टर लाइन में लगे हुए दिखे थे, है ना. तब आपको एक बार वो क्वेश्चन मार्क आया था अंदर कि यार, कि अगर इतने जिनको मैं लुक अप टू कर रहा हूँ, अगर वो भी लाइन में लगा है तो ये इंडस्ट्री चलती कैसे? शहनवाज प्रधान, he is no more now. I really feel bad. Yeah, अलिफ लैला, सिंदबाद थे वो. सिंदबाद बचपन में मेरे हीरो थे सर. सब ने बहुत देखा है. आपने देखा है, आप लोगों ने भी देखा होगा. सिंदबाद गाना बना है, सिंदबाद सिंदबाद, मतलब so he was my hero. मैं नया नया बॉम्बे आया था और मैं ऑडिशंस कर रहा था गौतम सर के साथ ही. मैं वंस अपॉन अ टाइम मुंबई की कास्टिंग कर रहा था, और उन्होंने मुझे एक दिन डांट दिया कि तू कुछ काम नहीं करता, ऊपर से लेट भी आता. मेरे को लेट आने की बड़ी दिक्कत थी, तो मैं हमेशा आधा घंटा पौना घंटा लेट आता था. और गौतम सर बहुत स्ट्रिक्ट आदमी थे, तो उन्होंने एकदम मुझे डांट दिया, बोला कि तू निकल जा, तेरी ज़रूरत नहीं है और तू काम भी नहीं करता है. तो मैंने मैं रो पड़ा. मैंने बोला अरे सर मुझे नौकरी से मत निकालो, नौकरी बहुत इंपॉर्टेंट थी, नौकरी से मत निकालो. एकदम फिल्मी सीन हो गया. मैंने बोला सर मैं सारा काम करूँ. उन्होंने बोला ठीक है, कल से मैं तुझे हेल्प नहीं करूँगा, खुद से कर. तो मैंने खुद से फिर जिसे कहते हैं कोऑर्डिनेटर्स को फ़ोन करके, आसपास के दोस्तों को फ़ोन करके ऑप्शंस, एक्टर ऑप्शंस मंगवाने लगा. तो वहाँ पे मुझे ना अच्छा नहीं लगता था जब मैं सीनियर एक्टर्स को, किसी सीनियर मतलब एज वाइज कोई भी अगर वरिष्ठ आदमी जो है वो बैठे हुए हैं वहाँ पर, तो मुझे ना इंतज़ार कर रहे हैं खड़े हुए, क्योंकि बड़ा कल्चर है. पहले था, उतना शायद नहीं है, अब थोड़ा कम हो गया, लेकिन पहले ऐसा होता था. ऑफिस के बाहर 20-20, 25-25 लोग खड़े हैं 2-2 घंटे से पसीने में, बिना पानी के, बिना खाने के, वेट कर रहे हैं कि कोई कास्टिंग डायरेक्टर का असिस्टेंट आएगा बाहर और हमें बोलेगा कि भाई तुम आ जाओ. और ये मुंबई किसी को नहीं दिखता. हाँ, तो अभी मैं वो काम कर रहा था, मुझे नहीं अच्छा लगता था. So I was to try and treat everybody nicely, and I was to try and make, I was to always try and
टेक इंट्रोडक्शंस ऑफ द ओल्डर एक्टर्स एंड उनको फ्री कर देता था पहले। तो ऐसे ही एक लाइन में मैंने देखा सिंदबाद खड़ा, आई कुड नॉट बिलीव इट। मेरे को आज भी मतलब वो आपने बोला सडनली आई एम getting goosebumps because that time I could not believe कि सिंदबाद, my hero, is standing In the like line. this in Waiting line for his with time. other actors, and unfortunately he doesn't look like a successful actor by his appearance. I could not believe it. I really was shocked. I immediately took him in. I immediately started taking his audition, and what a phenomenal actor he was, I feel. मैंने उनको बहुत जगह कास्ट किया, छोटे मोटे बड़े रोल्स में। मैंने शहनवाज सर को हर जगह कास्ट किया क्योंकि मुझे लगा था कि मेरी जिम्मेदारी है वो, To protect the hero. कि I'll protect my hero. And that day I realized एक इल्यूजन, मतलब हर स्टेज पे आपके इल्यूजन्स टूटते हैं। आपके जो बबल में आप रहते हो वो बबल्स टूटते हैं। वो मेरा पहला बबल था। मुझे पहली बार समझ में आया कि यार ये कैसा शहर है, या एक किस तरह का कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है जहाँ पे एक बंदा जो कि मतलब शायद बच्चों के स्पेस में एक सुपर हीरो रहा है, उसको अभी भी काम मांगने के लिए ऑफिस टू ऑफिस जाकर लोगों को मिलना पड़ता है। तो अभिषेक, यू हैव टू बी रियली वेरी स्ट्रांग and you have to like really understand that it's not going to be easy for you. You have to struggle through many years and then finally you might or you might not get. मैंने तो होप छोड़ भी दी थी बीच में। घनचक्कर का जब मेरा नहीं हुआ था मैं समझ गया था कि मेरा नहीं होने वाला कुछ। मुझे ये लगा था कि यार इतने साल से मैं कास्टिंग कर रहा हूँ, एसोसिएट हूँ, इतने बड़े अच्छे लोगों के साथ काम कर रहा हूँ, राजकुमार गुप्ता जैसे डायरेक्टर, अमर कौशिक तब एसोसिएट डायरेक्टर थे, उनके साथ दोस्ती वहीं से शुरू हुई, नो वन किल जेसिका, घनचक्कर। तो इतने अच्छे अच्छे लोगों के साथ मैं काम कर रहा था, मुझे लग रहा था इनको मेरे अंदर टैलेंट नहीं दिख रहा, तो मैं क्या ही कर पाऊंगा। आई वाज रिजेक्टेड। आई हैड ऑलमोस्ट थॉट ऑफ quitting acting. Finally somehow. So before closing this episode, I just want you to say something, whatever you want to say, either from the casting, either from your life. मैं बताऊँ, ये मेरा क्लोजिंग नोट है कि जिंदगी में ऐसे चल रहे हो यार, वैसे चल रहे हो, कोई ग्रंथ और ज्ञान नहीं दे रहे हो, बट आप फिर भी आपको एक टेक होगा। टेक पता नहीं, आई थिंक आई जस्ट गिव यू मेरा लाइफ का टेक यही है कि यार जस्ट डोंट स्टॉप योरसेल्फ। मतलब एक जगह पे मत रहो। मेरा तो एक कहना है, मतलब वो स्पेस की बात नहीं है, मेंटली आई थिंक एक जगह मत रहो। ओपिनियंस को भी इतने स्ट्रांग मत बनाओ कि मतलब वो कभी टूट ही ना पाए। ऑलवेज बी वल्नरेबल। वो बबल में मत रहो हमेशा। वाह, बबल तो आपका टूटेगा, चाहे आप वेदर यू वांट इट और यू डोंट वांट इट, वो तो टूटना है ही, उसका कोई और तोड़ नहीं है। लाइफ विल कम एंड बर्स्ट योर बबल्स। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट डोंट बी स्टक wherever you are, in whatever situation you are. Try to keep moving, try to keep flowing. एक्टर्स के लिए तो सबसे ज़्यादा मैं बोलूँगा कि ज़्यादा टाइम बॉम्बे में मत स्पेंड करो। अच्छा, थोड़ा बाहर जाओ, हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों में रहो, थोड़ा क्या बोलते हैं, लोगों से बातचीत करो। रहो से मेरा मतलब है, इफ़ यू कैन स्टे ग्रेट, इफ़ यू कांट स्टे एटलीस्ट जस्ट गो एंड रोम अराउंड द कंट्री। यार बहुत बड़ा देश है हमारा, और हम लोग आधे टाइम तो जाते ही नहीं, हमें पता ही नहीं है छत्तीसगढ़ में क्या है, हमें पता ही नहीं है नॉर्थ ईस्ट में कौन से शहर है जहाँ पे जाके घूमना चाहिए। मैंने खुद भी नहीं घूमा, मैंने बहुत इंडिया कवर किया बिकॉज ऑफ माई फादर्स ट्रांसफरेबल जॉब एंड ऑफ कोर्स माई ओन जॉब। यूपी में कितने तरह के डायलेक्ट्स हैं, जाके देखो, लोगों से बात करो, समझोगे। और मुझे लगता है ह्यूमन कनेक्शन जो है ना, वो आर्टिस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो ह्यूमन कनेक्शन कभी टूट नहीं सकता। अगर मतलब वो आप तोड़ रहे हो तो फिर आप अपने आर्ट के साथ गद्दारी कर रहे हो, क्योंकि देन यू आर नॉट ट्राइंग टू बी अ ह्यूमन, देन यू आर जस्ट ट्राइंग टू बी अ फिक्टिशियस कैरेक्टर। और ये जो बात बोलते हैं कि यार रियल एक्टिंग कैसे करें और रियलिज्म क्या है, बस वही है कि लाइक हाउ कॉमन कैन यू मेक योर कैरेक्टर्स, because the minute they become uncommon then they're fictitious. लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहता हूँ, पता नहीं कि एकदम मन में आया। नहीं बोलिए। अगर कास्टिंग में अच्छे एक्टर्स को कास्ट किया जाता है तो लीड रोल कोई बड़ा ऐसा बंदा नहीं होता जो बहुत कास्टिंग के थ्रू आया हो, जो कोई मैं देखा ना काफी लीड रोल बड़े एक्टर्स कर रहे होते हैं आजकल, है ना, लेकिन एग्जांपल्स ओटीटी में है, बिल्कुल है, बट आई एम स्टिल सेइंग देयर इज टू डिफरेंट रोल्स।
one which we can see and we agree, okay, if you're coming from outside, you should do a casting and this thing. But जिसको lead मिला वो तो casting के through आया ही नहीं है. सर देखो क्या है कि नहीं, मतलब मेरा नहीं, बस take है. हाँ, मैं समझ मैं अपना समझ take है गया मैं मेरा. समझ गया हाँ जी. वो सही बात है. मैं लेकिन आपको समझाता हूँ इसमें क्या है कि अब अगर टॉप ऑफ द लीग की एक्टर्स की बात करो आप पिछले 10-15 साल में, यस मेरा नाम नहीं ले रहे मैं कह रहा हूँ कि ऑफ कोर्स देयर आर सम पीपल हु कम फ्रॉम इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज एंड दे बिकम whoever they become and they're doing. कुछ लोगों को एग्जैक्टली प्रूव भी किया है, अच्छा भी करता है. और वो तो होता है ना, क्या हो सकता है कि सिंगर का बेटा अच्छा सिंगर हो क्योंकि बचपन से रियाज कर रहा है. बिल्कुल ठीक है. कोई बिजनेसमैन का बेटा अच्छा बिजनेसमैन हो क्योंकि वो बचपन से जो है क्या कहते हैं उसको पता है, नंबर्स पता है. बट हैविंग सेड दैट, इफ यू सी इन द पास्ट 10 years यू विल सी एग्जाम्पल्स जहाँ पे बहुत सारे एक्टर्स हैं जो लीड एक्टिंग कर रहे हैं जो कि कास्टिंग के थ्रू आए हैं. I'm saying I've seen examples. I'm not talking about that. But still I'm saying somebody is giving lead roles to the person who was not able to make it perform, and again he's getting the main role, and the person who was already doing wonders is getting second lead, third lead, and this. वो तो sir, I think that's a culture which we need to change. I mean that's all I can say. I mean the culture of casting good actors as lead actors need to start happening. Biasness बिल्कुल है. That is of course there is. This I don't like. I'm not talking about nepotism. वो तो हक है यार हर बंदे का. Liking and मतलब there's something you can't, the way some things have been like जो चीज़ बन के एक मोड में जब चली जाती है ना तो उस मोड को तोड़ना बड़ा मुश्किल होता है. वो बड़ा मुश्किल होता है. अब मैं कैसे मतलब there are sometimes when you see some of the actors who are of course leading a film or and everything, and when you come from a theater background or when you have come from a all the processes, acting school processes, you can see that this is bad acting. You can see that even the audience can see. Of course the audience can see now. I mean now the audience is the way mature. But I don't understand why directors can't see it. That was my question actually. वो मुझे नहीं समझ में आता है. Probably it's about money. Probably that somebody has given a certain number of बॉक्स ऑफिस किसी 5वीं लास्ट 5 फिल्म पहले किसी ने दी है तो आई थिंक वो होप है मार्केट को या डायरेक्टर को या प्रोड्यूसर को कि शायद ये 6ठी फिल्म में दे देगा. ये सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टर और प्रोड्यूसर कॉल है और ये सिर्फ और सिर्फ उनके चॉइसेस हैं कि क्या वो बजट डाउन कर अपनी फीस कम कर फिर तो बात नहीं करते हैं. पैसों की बात है तो सर पैसों का ही खेल है ना. क्योंकि अगर मैं डायरेक्टर हूँ मैं बोल रहा हूँ यार मैं तो इतने पैसे लेता हूँ, अब अगर मैं इस स्टार के साथ काम करूंगा तो मुझे इतने पैसे मिलेंगे, अगर मैं इसके साथ काम नहीं करूंगा तो मुझे इतने मिलेंगे, मैं कम पैसे क्यों लूँ, तो मैं फीस क्यों कम करूँ. इतना प्यार है सिनेमा से मुझे. ये प्यार वाली बात है ना. वेदर यू लव सिनेमा फिर whether it's a business for you. फिर मुझे जवाब मिल गया. If it's a business for you then you will do whatever you want यार. But if it's not business for you then it will change. But look at, there are people who are taking stand यार. You see Maddox films, you see Dinesh Vijan, you see Amar Kaushik, they are taking it stand. Munjia is going to cross 100. He's going to मतलब that film. And who is अभय वर्मा को कास्ट हमने किया है. अभय वर्मा को आज से नहीं जानते, हम बहुत सालों से जानते हैं. उसको पहले भी एक बड़ी फिल्म में कोस्ट करने की कोशिश की है, बहुत बार कोशिश की है, लेकिन लोगों ने नहीं लिया. He's a good actor but लोगों ने नहीं लिया. बिल्कुल. आई एम सेइंग पोटेंशियल है ना एक एक्टर में. सिद्धांत चतुर्वेदी में पोटेंशियल था और मुझे याद है कि क्या कहते हैं एक बहुत बड़े प्रोडक्शन हाउस में डायरेक्टर ने ये रिजेक्ट किया कि यार ये कहाँ कर पाएगा, मैं फलाना को ले लेता हूँ. फलाना वो पिक्चर भी गई, वो फलाना आज कहीं नहीं है. सिद्धांत चतुर्वेदी whatever it is, like he is a name and he's doing it. It takes time यार. It takes time for people to understand that हम सिनेमा वर्ल्ड में हैं तो जब तक क्रिएटिविटी नहीं होगी ना किसी के अंदर, आप चाहे कितना भी पुश कर लो वो नहीं निकलेगा. और ऑडियंस जो आ रही है, बहुत बार ये बातें बोला जाता है हम विजुअल एक्सपीरियंस के लिए आ रही है, वो ऑडियंस क्रिएटिव एक्सपीरियंस के लिए आ रही है. अब तो बहुत मैच्योर ऑडियंस और वो एंटरटेन होने के लिए आ रही है. लेकिन एंटरटेन होने का मतलब जो सामने वाला परफॉर्मर है उसको ही नीड्स टू नो हाउ टू एंटरटेन. एंड नाउ यू कैन नॉट एंटरटेन द ऑडियंस विद गिमिक्स. मेरा बस एक ही नाराजगी है इस इंडस्ट्री के लोगों से कि वो क्योंकि वो अगर एक अच्छा टैलेंट देख पाते हैं, आपने 6 फिल्मों का ट्रस्ट अगर किसी इंसान पे दिखा तो उस पर भी दिखाओ ना एक बार. क्या पता वो जरूरत ही ना हो, वो पैसा भी वापस रिकवरी हो. मैं तो हमेशा ही कहता हूँ कि आई थिंक द बेस्ट मॉडल फॉर एनी सक्सेसफुल प्रोडक्शन हाउस वुड बी
to make your 100 crores and 200 crore films. But you should always experiment with one story, with one actor, with one director, so that you can create, probably you will be able to create a star from that ecosystem. तो आप क्यों नहीं करना चाहोगे? मतलब अगर आप कम पैसों में किसी स्टार को पैदा कर सकते हो जो कि आपको और बड़े पैसे कमा के दे, तो आप क्यों नहीं करना चाहोगे? तो मतलब एज अ बिजनेसमैन आई फील it's a wrong business model. As simple as that. And I'm not talking only about the industry. I mean, I have some other businesses also. That's why I'm saying that I'll always try and put my money where I'll get my returns. But of course, I'll be taking those small risks because sometimes those risks will give me larger returns. वो return बहुत बड़ा होगा. जो स्त्री का रिटर्न था, जो भी वो छोटी सी बजट की फिल्म थी, जो रिटर्न मिला वो बहुत ज्यादा था, इसलिए आज स्त्री 2 आ रही है. दैट्स द होल बॉल गेम. थैंक यू सो मच. मेरे को अपना जवाब भी मिल गया वैसे कहीं ना कहीं तक, बट सेटिस्फैक्शन नहीं मिला उस जवाब से. कितना सेटिस्फैक्शन चाहिए? मैं 80% सेटिस्फाइड हो गया. 20% सेटिस्फाइड कितना? क्या मतलब व्हाट आर यू ट्राइंग टू फाइंड? मुझे ऐसा लगता है कि वो अगर वो 5 पैसे की है देन इट्स फाइन. 100% सेटिस्फाइड पैसे की तो है, देन 100% सेटिस्फाइड. बट वो जो 20% का ब्रैकेट हुआ है कि कोई होप देना चाहता है, बट वो फिर भी वो इसके दे रहा है कि चलो मेरा पैसा तो आता है यार. ये कंफ्यूजन जो एक्चुअली, चलो अच्छा है, इस सवाल का मैं जवाब और देता हूँ. क्या है कि नाउ द थिंग इज दैट व्हेन वी आर एक्टिंग इन दिल्ली, चंडीगढ़, भोपाल, लखनऊ, जयपुर, हम थिएटर कर रहे हैं. ठीक है, हम थिएटर कर रहे हैं, हम शॉर्ट फिल्म्स का पार्ट हैं, हम ये सब चीज़ें कर रहे हैं. हम क्या कर रहे हैं? आर्टिस्ट हैं, एक्टिंग कर रहे हैं. पैसे नहीं है, कोई बात नहीं, बट एक्टिंग कर रहे हैं. पर एक्टिंग कर रहे हैं. फीस क्या मिल रहा है? कुछ नहीं, बट एक्टिंग कर. अब हम बॉम्बे जब आते हैं तो क्या हम वो कर रहे हैं, या हम बोल रहे हैं कि मैं बॉलीवुड में काम करना है? एक तो बॉलीवुड वर्ड ही गलत है. आई थिंक इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में काम करना है. व्हाट इज इट? इंडियन फिल्म इंडस्ट्री. इट्स एन इंडस्ट्री. सो स्ट्रेट अप आके यू आर ट्राइंग टू गेट अ जॉब. अभी तक आप जॉब के लिए काम नहीं कर रहे थे, अभी तक आप अपने सेल्फ एक्सपीरियंस के लिए काम कर रहे थे, सेल्फ इवॉल्वमेंट के लिए काम कर रहे थे. इट इज योर चॉइस. आपने चॉइस ली है कि नहीं मैं तो एक्सप्लोर कर चुका हूं, अब मुझे उस इंडस्ट्री में जाके जॉब करना है. इट्स अ जॉब. मेक सेंस. सिंपल सी बात है. यू कैन चूज टू नॉट डू द जॉब, देन मेक सेंस. कोई आपको फोर्स नहीं कर रहा है. आप अपना आराम से दिल्ली में थिएटर कर सकते हैं, शॉर्ट फिल्म्स में काम कर सकते हैं, आप मजे ले सकते हैं जिंदगी के थ्रू योर आर्ट. पैसे नहीं कमा सकते, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन आप एक मिडिल क्लास एक्टर रह सकते हैं, जिंदगी में 2-3 और चीजें कर सकते हैं. रेडियो में वॉइस ओवर कर सकते हैं, फलाना जगह में कुछ और कर सकते हैं. देयर आर टू मेनी अदर जॉब्स विच यू कैन डू एंड बी एन एक्टर. One fine day you might be sitting in Goa and a director from Bulgaria will come and cast you in your movie and you will become the best actor in Cannes, जो कि अनुसुईया के साथ हुआ. She did not want to be a part of the industry and she did whatever she did and life ने उसकी आर्ट को या जो भी है उसको एक प्राइज दिया. तो that's and let's not like I mean कोई बड़ी मतलब मिन्स नहीं करूंगा, बट her achievement at this point is bigger than any actor's achievement in Bollywood till date. किसी को नहीं मिला है. जो ऑनर उसको मिला है वो किसी को नहीं मिला है, और उसके लिए वो कभी नहीं आई जॉब ढूंढने के लिए. अभी भी अगर वो she comes to find a job, no, that is her choice. So yeah, man, and jobs, agar the minute, and many actors from Hollywood have said this, and many actors here also have said this, that please don't be scared of rejections. Actors need to understand that you cannot. It's the part hold and it parcel. against Right. It rejections को मतलब दिल पे मत लो है. वो आपका part of life भी है और part of craft भी है. The more you get rejected, the more you go internal. You start questioning your self and your acting craft and skill and everything, and probably it will help you to grow as an actor. It has helped me for sure. Like all those years of rejection made me change something about my approach towards my character.
towards my performance, and that started working in my favor. थैंक यू सो मच.